वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा। सॉरी जेन्युइनली बोलना चाहूँगा क्योंकि दिल से मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को ग्रांटेड ले रहा था पिछले कुछ टाइम से। मैं पिछले 1 डेढ़ महीने की बात करके चलता हूँ, लॉकडाउन की जब से शुरुआत हुई है, तो मैंने ऐसा रियलाइज़ किया लोगों को यार बिज़नेस न्यूज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, लोगों को केस स्टडीज़ नहीं चाहिए, तो मैंने केस स्टडीज़ को ऑलमोस्ट छोड़ना शुरू कर दिया, बाकी कंटेंट को भी छोड़ना शुरू कर दिया, बिज़नेस न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देने लग गया। हाँ, बिज़नेस न्यूज़ अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है, पर मैंने केस स्टडी पे बिल्कुल ध्यान दे दिया। अभी रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला जहाँ पे मैंने आप लोगों से बताया कि देखो मैं इसलिए केस स्टडीज़ नहीं डाल रहा। एक दो लोगों ने कमेंट करी जो कि बहुत जेन्युइन कमेंट लगी। लोगों ने बोला कि सर आप बाकी लोगों के चक्कर में हमको भी छोड़ते हो, तो एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू लगा मुझे। और मुझे एक चीज़ लगी, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही ग्रांटेड लेने लग गया हूँ अपनी ऑडियंस को, आप सभी लोगों को। आज मैं जहाँ पे भी हूँ ना, इसमें बहुत बड़ा हाथ है आप सब लोगों का। बहुत अंधा सपोर्ट मिला है मुझे। अगर मेरी कोई पुरानी वीडियोस देखेगा, ढंग से बोलना नहीं आता था कैमरे के अंदर, पर्सनैलिटी नहीं थी मेरे पास, मेरे को पता नहीं था कि कैसे बन के रहना है, क्योंकि अपन तो थे बिजनेसमैन। हम जिस भी तरीके से बिजनेस करने के लिए आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है। आज कैमरे में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत लोग देख रहे हैं, तो अपनी लुक्स के ऊपर काम करना पड़ता है, कपड़ों के ऊपर काम करना पड़ता है। मैं अपनी ऐप निकाल रहा हूँ, वो भी आप लोगों की वजह से निकल पा रही है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर यूट्यूब चैनल ना शुरू होता ना, तो मैं शायद करता भी ना ये काम। पर यूट्यूब शुरू किया, वहाँ पर मुझे कुछ पता लगा, फिर कुछ पता लगा और शुरू हुआ। अब मैं आप लोगों से वादा ले रहा हूँ इस चीज़ का कि मैं कॉन्टिन्यूसली कंटेंट डालूंगा। अब मैं ब्रेक नहीं लूँगा। मुझे आप लोगों से सपोर्ट चाहिए बस इस चीज़ के ऊपर कि मुझे देखो बेसिकली आपसे क्या चाहिए होता है, लाइक चाहिए होता है, कमेंट चाहिए होती है। और कहीं पे आपको लग रहा हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो। बस मुझे आप लोगों से यही सपोर्ट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, मैं उसी चीज़ से दिल खुश रहता है मेरा। तो मैं कोशिश करूँगा डेली बिजनेस न्यूज़ डालने की, मैं कोशिश करूँगा वीकली एक केस स्टडी डालने की। और जैसे ही हमारी जो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की बात करके चली है, जो मैं वो बनाऊंगा पूरी सीरीज़ जहाँ पे यूट्यूब सब कुछ सिखाऊंगा फ्री के अंदर, वो भी डेली आएगी। तो जब मैं उसको शूट कर लूँगा, एक गो के अंदर उसको भी शेड्यूल कर दूंगा, तो चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि कई दिनों के अंदर मल्टीपल 2-2 वीडियोस 3-3 वीडियोस भी आए। तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। देखो सिंपल सी बात, अगर मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा और आप लोग देखते रहोगे तो मैं डालता रहूँगा। जिस दिन लगेगा यार अब लोग इंटरेस्टेड नहीं आ रहे, तो फिर मेरा भी दिल बैठ जाता है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो चलो बिजनेस न्यूज़ के ऊपर सीधा आते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जियो की। मैंने आपको बताया था जियो ग्लासेस के बारे में, जियो वालों ने ग्लासेस लॉन्च की है। तो मैंने आज से कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी बिजनेस न्यूज़ ही, जहाँ पे मैंने टेस्टनेट के बारे में बताया था। गूगल ने एक्वायर किया था एक स्टार्टअप को, तो खबर ये निकल के आई है उसी स्टार्टअप ने ग्लासेस बनाए हैं। 55 एम्प्लॉयज़ थे उस कंपनी के, मतलब 55 बंदों ने मिलके उस ग्लासेस को बनाया है। तो क्या पता आने वाले टाइम में आपकी कोई स्टार्टअप हो जो कि आपको लग रहा हो, क्या पता रिलायंस भी आपके साथ पार्टनर कर ले। अगली खबर है जापान की। जापान $536 मिलियन दे रहा है अपनी कंपनीज को चाइना से बाहर निकलने के लिए, कि भाई चाइना से बाहर आ जाओ, ये पैसा पकड़ो, आपको सपोर्ट के लिए हम दे रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर आजकल एक नया रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, एंटी चाइना मिशन, जहाँ पे सारी जितनी भी अलग अलग कंट्रीज़ है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है चाइना को किस तरीके से नुकसान दिया जाए, चाहे उसकी ऐप्स बैन करी जाए, चाहे वहाँ से कंपनीज निकाली जाए। साथ में ऐसी भी खबरें आई कि इंडिया ने ये जो चाइना के अंदर जो एक्सपोर्ट रुका उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जो एक्सपोर्ट रुका मेजरली वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का था, और इंडिया के अंदर अभी इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बन सके। चाहे मोबाइल फ़ोन लेके चलो, चाहे आप टीवी लेके चलो, चाहे कंप्यूटर लैपटॉप्स लेके चलो, हमारा इकोसिस्टम नहीं है। हम सॉफ्टवेयर उसमें बहुत अच्छे हैं पर हम हार्डवेयर में उतने अच्छे नहीं है। अब पेंटागन भी कह रहा है कि आईफोन की फैक्ट्री वो इंडिया में लगा सकता है। इससे पहले विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन दोनों के दोनों इंडिया में थे। तो टॉप तीनों के तीनों मैन्युफैक्चरर्स जितने भी आईफोन के हैं वो इंडिया में आने वाले हैं। तो हार्डवेयर में भी हम अच्छे हो जाएंगे, ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अगली और अच्छी खबर है, इंडिया ने 18 साल में पहली बार ट्रेड सरप्लस किया है। ट्रेड सरप्लस का मतलब समझा देता हूं, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट का जो रेशियो होता है। सरप्लस मतलब ज़्यादा, मतलब हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, इंपोर्ट कम किया है, जिससे हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ है। और ये क्यों हो पाया है, शायद मैं कहूँगा लॉकडाउन, ये जो कोरोना वायरस था, ये सब कुछ इसका रीज़न था। बहुत सारी चीज़ें इंडिया में नहीं आई और बहुत सारी चीज़ें हमने बाहर एक्सपोर्ट करी है। मैंने आपको बताया था कि कपड़ों का एक्सपोर्ट घट गया, गोल्ड का एक्सपोर्ट भी घट गया है। साथ में हमारी गवर्नमेंट ने ऑयल रिजर्व तो बना के रखे हुए हैं, तो ऑयल को उतना ज़्यादा मंगाने की ज़रूरत है नहीं, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है, तो फ़ायदा हो रहा है भाई।
ऐसा लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहे तभी मज़ा आएगा। ये सिर्फ 1 महीना 2 महीने के आंकड़े नहीं होने चाहिए। अगर हम इसको ढंग से स्केल करें तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। अगली खबर है पॉलिसी बाजार की। पॉलिसी बाजार 1100 करोड़ रुपया रेस कर सकता है। अब वो रेस क्यों कर रहा है, उनका कहना है कि हम बफर की तरह यूज़ करेंगे इस पैसों को। बफर का मतलब अगर कभी कोई नुकसान हो जाए तो ये पैसे में से निकाल के उस चीज़ को हम रिकवर करेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन चल रही है ना, ये सिचुएशन हर एक स्टार्टअप के लिए बहुत बुरी है। CAIT का कहना है 15,50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है जितने भी रिटेलर्स थे उनको इस सिचुएशन की वजह से। बहुत ज्यादा पैसा होता है। अगली खबर बहुत अच्छी खबर मान के चल सकते हो कि बाइट डांस शायद टिकटॉक को बेच सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। और ऐसी भी शायद चांसेस हो सकते हैं कि कोई यूएस कंपनी टिकटॉक को खरीद ले। अब कहानी तो ये चल रही है कि टिकटॉक अगर आप यूज़ करोगे तो आपका सारा फ़ोन का डेटा चाइना में चला जाएगा और चाइना उसका मिसयूज़ करेगा। अब कोई यूएस कंपनी उसको कर लेगी तो भी तो यूएस ही हुआ ना। मेरा तो पर्सनली मानना है जितनी भी स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर शुरू हो रही है ना, आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। बाकी बाहर वाली तो आती रहेगी जाती रहेगी। इंडिया की कुछ स्टार्टअप्स है जो कि टिकटॉक का ऑल्टरनेटिव है, उन पे ध्यान दो, उनको ग्रो करने में हेल्प करो। कुछ न्यूज़ पहले मैंने आपको बताया था कि इंडियन रेलवेज ने चाइना का जो कंपनी थी उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। तो अभी उन्होंने कोर्ट पे लेके गए हैं, उन्होंने केस किया है रेलवेज के ऊपर। अब रेलवे का कहना है कि भाई इस प्रोजेक्ट को उन्होंने बहुत डिले किया है, हमने ये इसलिए नहीं किया है कि ये जो सिचुएशन चल रही है इसके चक्कर में, इंडिया चाइना का जो पंगा हुआ था उसके चक्कर में, हमने इसलिए इसको कैंसिल किया है क्योंकि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत लंबा खींच दिया और इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था। अगली खबर है इंडिया अपना पहला इंडिया से बाहर ऑयल रिजर्व बना सकता है, यूएस के अंदर बनाने वाला है। मैंने आपको कुछ न्यूज़ पहले बताया था, मतलब जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, कि इंडिया ने अपने सारे रिजर्व भर दिए। वो रिजर्व क्यों भरे थे? क्योंकि पेट्रोल का रेट बहुत घटा था और जितना भी बैकअप था वो सारा का सारा भर लिया था। रिजर्व का मतलब गोदाम मान लो, पेट्रोल का गोदाम। तो जब प्राइस घटा था सारे के सारे गोदाम भर लिए थे गवर्नमेंट ने। अब प्राइस बढ़ रहा है तो अब फायदा मिल रहा है। आपको फायदा नहीं मिल रहा है पर गवर्नमेंट को फायदा मिल रहा है। अगली खबर है एयर इंडिया की। मैंने आपको बताया था कि एयर इंडिया के जो पायलट्स हैं उनकी 60% तक सैलरी कट सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। अब उनके पायलट्स का ऐसा बोलना है कि हमारी तो 60% काट रहे हो, पर जो सीनियर मैनेजमेंट है उनकी सिर्फ 3.5% कट रही है। ये कैसा भेदभाव है? हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है उनका ऐसा कहना है कि भाई ये जरूरी स्टेप था, हमको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। साथ में ICRA का आंकड़ा निकल के आया है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर हमारी जीडीपी 9.5% तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सारी सच्चाई तब पता लगेगी जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। बाकी सब के सब अपने अपनी प्रेडिक्शंस लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने स्वनिधि स्कीम निकाली है, एक ऐप है बेसिकली जहां पे माइक्रो लोन्स मिल जाएंगे। तो माइक्रो लोन्स, बहुत सारी स्टार्टअप्स है जो कि इस चीज के ऊपर काम कर रही है, गवर्नमेंट उसके अंदर घुस गई है। मैंने आपको कई बार बताया, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट न्यू इकोनॉमी के ऊपर स्विच हो रही है। न्यू इकोनॉमी का मतलब समझा देता हूं कि डिजिटल चीजों के ऊपर। ओल्ड इकोनॉमी का मतलब जैसे ऑयल प्लांट हो गया, गैस प्लांट हो गया, ये सारी चीजें। तो लॉजिकली समझने की कोशिश करो, आने वाला टाइम इज डिजिटल। तो सारी के सारे जो PSUs थे, पहले PSU किस ONGC था, गेल था, ये सारे के सारे थे, अब ये सारे के सारे लॉस में चल रहे हैं और आने वाले टाइम में शायद ये ऑब्सोल्यूट भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हो जाएगी, पर आने वाले टाइम में कभी ना कभी हो जाएगी। तो फ्यूचर इज डिजिटल। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? सब चीज़ें डिजिटल लेके आ रही है। गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम भी निकाल रखी है जहाँ पे स्टार्टअप्स अपना आइडिया पिच कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट विनर्स को 30 लाख रुपए तक का इनाम दे रही है। मैंने तो अप्लाई कर दिया है, आप भी अप्लाई कर दो। अगर आपकी कोई स्टार्टअप ऐप है तो मोबाइल ऐप के लिए मिल रहा है। अब मुझे डर यहाँ पे ये लग रहा था ऐप सबमिट करते वक्त, कहीं ये ना हो कि आप ऐप सबमिट करो, जो विनर होगा उसी का आइडिया चोरी करके गवर्नमेंट काम कर ले। क्योंकि गवर्नमेंट के पास किसी भी एक स्टार्टअप से बहुत ज़्यादा फंड है, अनलिमिटेड फंड्स है। उनके पास अपने हिसाब से रूल्स है जो वो अपनी कंपनियों के लिए बेंड कर सकती है। तो कुछ अनफेयर भी हो सकता है इन चीज़ों के अंदर। अगली खबर है रघुराम राजन जी की। उनका कहना है ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, सब MSME को पैसा वैसा दो, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को उन स्टार्टअप्स के अंदर, उन कंपनियों के अंदर पैसा लगाना चाहिए जिनका अच्छा बिजनेस मॉडल है, जो कि इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकते हैं। अगली खबर है रिलायंस की। रिलायंस का जो फीचर फोन है उसके अंदर काई OS चलता है जो कि चाइना में था। तो अब इंडिया, गूगल के साथ में डील हुई है इनकी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि गूगल और जियो मिलके अपना खुद का OS बनाएंगे जो कि फीचर फोन के लिए रहेगा। तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। काई OS को लात मार के फेंक दिया जाएगा, तो गुड। अगली खबर है अमेरिकन एयरलाइन की। उनका ऐसा कहना है कि हम 25,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल सकते हैं
तैयार रहना, अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा कहा है। इससे पहले कई लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वॉरेन बफेट को कि वॉरेन बफेट ने अपने एयरलाइन के शेयर बेच दिए। तो भाई अभी देखो ये अंदर की खबरें निकल के आ रही है ना, सबके सब लोग शेयर मार्केट के ऊपर जाते हैं। किसी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो ये कंपनी अच्छी है, किसी का घट रहा है तो ये कंपनी बेकार है। भाई सारा चीज़ जो होती है ना वो फंडामेंटल होते हैं। अगली खबर यूसी ब्राउज़र की है। यूसी ब्राउज़र ने अपने इंडिया के एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। ये जो गवर्नमेंट ने बैन किया था उसके बाद इसका मतलब शायद यूसी ब्राउज़र की वापसी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी है यूसी ब्राउज़र शायद आपका डेटा लेके जा रहा था और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, और मतलब जो गवर्नमेंट ने उनसे क्वेश्चन पूछे उनका उसके पास जवाब नहीं है, इसलिए वो शायद निपट के बाहर भाग रहे हैं। अगली खबर है अमेजॉन की। अमेजॉन ने कहा है हमारे एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं 8 जनवरी 2021 तक। इसका मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा साल ही चला गया इस सारी सिचुएशन के अंदर। अभी लोग कह रहे हैं वैक्सीन आने वाली है, इन्होंने यहाँ तक बना लिया, यहाँ बना लिया। वैक्सीन बनने के बाद भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगेगा, उसको स्केल पे मैन्युफैक्चर भी करना पड़ेगा, उसमें अगेन टाइम लगने वाला है। तो अभी टाइम वेस्ट बहुत होना है, बिजनेस को अभी भी लॉस होता रहेगा। अगली खबर है क्योरफिट की। क्योरफिट ने अपने 600 एम्प्लॉयज को निकाला है और ऐसा कहा जा रहा है बहुत सारे एम्प्लॉयज को लीव दी है विदाउट पे। ये बहुत अच्छी स्कीम शुरू हुई है कि लीव दे दो विदाउट पे, आपको निकाल दिया गया है पर जब हमको आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे, पर जब तक निकाला है तब तक हम आपको सैलरी नहीं देंगे। इसके बीच में अगर आपको कहीं काम मिलता है तो आप ले सकते हैं। तो ना वो अनएम्प्लॉयड दिखाई दे रहा है वो बंदा, और वो बंदे को ये भी पता है कि भाई फ्यूचर में जब कंपनी की सिचुएशन सही होगी तो शायद मुझे हायर कर लेगी, और कंपनी को भी पता है कि भाई अभी हमारे पास एम्प्लॉय लॉस हो रहा है तो एम्प्लॉय को निकाल दिया, कल को जब एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी हम उसको हायर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। आपके हिसाब से क्या है? कंपनी देखो लॉजिकली अगर कंपनी लॉस के अंदर रहेगी तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो उस जो एम्प्लॉयज़ निकाले हैं उनकी परमानेंटली जॉब जानी है, उसके बाद शायद उनको नौकरी मिले शायद ना मिले, और मिलेगी तो देर के बाद मिले। अब इन्होंने कहा है कि अभी आपकी छुट्टी है, बाद में हम आपको बुला लेंगे, तो चांसेस ये है कि बाद में बुला लेंगे, नौकरी शायद ढूंढनी ना पड़े। तो क्योरफिट जो कंपनी है ये बहुत बढ़िया लग रही थी मुझे, मेरा मन भी था इसके ऊपर केस स्टडी बनाने का, पर अभी जो सिचुएशन चल रही है ये सारी की सारी फिटनेस ऐप वाली जो थी ना, ये जो फिटनेस के ऊपर जितने भी थे, जो जिम विम वाले थे, जिम के एग्रीगेटर वाली ऐप थी, इन सब का बहुत गंदा हाल है। जिम वालों का तो बहुत बुरा हाल ही है, पर जिम के एग्रीगेटर्स का भी बहुत बुरा हाल है। अगली खबर है ओयो की। ओयो जापान के अंदर अपना होटल और अपार्टमेंट वाले बिजनेस को मिक्स कर रहा है। मिक्स का मतलब क्या है? एक ही मैनेजमेंट टीम होगी जो कि सब कुछ हैंडल करेगी, इसके चक्कर में कॉस्ट बचेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम पे। ये जो होटल इंडस्ट्री है इनको भी बहुत बुरी मार पड़ी है वायरस सिचुएशन की वजह से। अगली खबर एक बुरी खबर है, बांग्लादेश से है। वहाँ पे एक को फाउंडर थे, उनको मार दिया गया था, उनकी गर्दन, उनकी लिम्ब सब कुछ अलग कर दिया गया था। अब खबर ये निकल के आई है कि उनका एक्स एम्प्लॉय था जिसने ये काम किया है, और वो काम इसलिए किया है क्योंकि उसको फायर कर दिया गया था कि भाई तूने इतना पैसा चोरी किया है, ऐसा कुछ है। बेसिकली कोई पैसों का प्रॉब्लम होगी। अब मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है भाई, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। अगली खबर है मैजिक पेन की। मैजिक पेन ने $7 मिलियन रेज किए हैं सैमसंग वेंचर से। अगर मैजिक पेन यूज किया है तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली खबर है वेदांतु की। वेदांतु को $100 मिलियन की फिर से फंडिंग मिली है और अब इनकी वैल्यूएशन $600 मिलियन की हो गई है। अगली खबर है बैंक बाजार की। बैंक बाजार ने 8.2 करोड़ रुपीस रेस किया है। बहुत सारे लोगों से किया जिसमें अमेजॉन लीड कर रहा था। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।